नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी नज़र और मैं हूं आपकी होस्ट जोया। आज दिन की सबसे बड़ी राजनीतिक खबरें लेकर आई हूं, जिसमें मिलेंगी देश और दुनिया की सियासत के नए मोड़, बड़े बयान और चुनावी हंगामे की पूरी जानकारी। तो चलिए देखते हैं आज सियासत की दुनिया में क्या कुछ खस रहा। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर हुए ड्रोन अटैक को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। इजरायली डिफेंस फोर्स (IDF) की ओर से जारी की गई तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि हिजबुल्लाह के ड्रोन ने इजरायली PM के घर को हिट किया है। IDF की ओर से नेतन्याहू के क्षतिग्रस्त घर की तस्वीर जारी की गई है, जिसमें साफ तौर पर नुकसान को देखा जा सकता है। इजरायली सेना ने सोमवार को हिजबुल्लाह पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया कि हिजबुल्लाह ने बेरूत में एक अस्पताल के नीचे बड़ी मात्रा में $1 मिलियन और सोना छिपा रखा है। इस आरोप से क्षेत्र में तनाव बढ़ने की संभावना है, क्योंकि हिजबुल्लाह और इजरायल के बीच पहले से ही संघर्षपूर्ण संबंध हैं। हालांकि हिजबुल्लाह ने इस आरोप पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। अगर यह आरोप सही साबित होता है तो यह संगठन की आर्थिक गतिविधियों और धन शोधन पर गंभीर सवाल खड़े कर सकता है। प्रियंका गांधी वायनाड से आगामी चुनाव लड़ने के लिए 23 अक्टूबर को अपना नामांकन भरेंगी। इसके लिए वे कर्नाटक के मैसूर पहुंची, जहां कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री D.K. शिव कुमार ने उनका स्वागत किया। प्रियंका गांधी के साथ उनकी मां सोनिया गांधी भी मौजूद थीं, जो इस महत्वपूर्ण राजनीतिक अभियान में उनका समर्थन कर रही हैं। वायनाड से प्रियंका गांधी का चुनाव लड़ना कांग्रेस के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक कदम माना जा रहा है, और यह देखना दिलचस्प होगा कि इसका राजनीतिक परिदृश्य पर क्या असर पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के दौरे पर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान रूस में रहने वाले इस्कॉन के श्रद्धालुओं ने एक विशेष अंदाज में उनका स्वागत किया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के सामने हरे कृष्ण धुन गाई, जो इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस के भक्ति गीतों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। श्रद्धालुओं के इस अनूठे स्वागत ने वहां मौजूद भारतीय समुदाय और इस्कॉन के अनुयायियों के बीच उत्साह बढ़ाया। PM मोदी की यह यात्रा रूस के साथ भारत के संबंधों को और मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। वायनाड में लोकसभा उपचुनाव के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। रायबरेली से चुनाव जीतने के बाद इस सीट को खाली कर चुके राहुल गांधी के बाद अब उनकी बहन प्रियंका इस सीट से अपना पॉलिटिकल डेब्यू करने जा रही हैं। वायनाड सीट पर उनके नाम की घोषणा जुलाई में ही हो गई थी, और अब 23 अक्टूबर को प्रियंका गांधी नामांकन भरने जा रही हैं, जिसके लिए राहुल गांधी ने कांग्रेस के समर्थकों को उनकी नामांकन रैली में जुड़ने का आह्वान किया है। राहुल गांधी ने X पर पोस्ट किया। राहुल गांधी ने वायनाड की जनता के लिए प्रियंका गांधी को एक बेहतर विकल्प बताते हुए कहा कि वे संसद में एक शक्तिशाली आवाज बनेंगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग की बात फाइनल हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस 100 से 110 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, वहीं शिवसेना UBT को 78 सीटें मिली हैं और NCP SCP 54 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। राजस्थान के अलवर जिले में दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे 48 पर बुधवार सुबह एक बस और ट्रॉला की टक्कर में 2 महिलाओं सहित 3 लोगों की मौत हो गई और 10 लोग घायल हो गए। घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के वायनाड सीट छोड़ने के बाद कांग्रेस ने उपचुनाव में पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा है, जिसके बाद प्रियंका केरल के वायनाड में एक्टिव हो गई हैं। इस दौरान ही उनका एक दिल छू लेने वाला वीडियो सामने आया है। वह वायनाड में एक पूर्व सैनिक के घर उसकी मां से मिलने पहुंची हैं और बुजुर्ग महिला प्रियंका को देखते ही उन्हें गले से लगा लेती हैं। इस बीच बुजुर्ग महिला उन्हें अपनी माला भी गिफ्ट करती हैं। रामगढ़ उपचुनाव में भाजपा के बागी नेता जय आहूजा ने चुनाव न लड़ने का फैसला किया है। पहले उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बनाया था और एक बड़ी पंचायत भी बुलाई थी। भाजपा सरकार के मंत्री जवाहर सिंह बेडम की पहल पर आहूजा को मनाया गया, जिसके बाद उन्होंने बगावत छोड़ दी।
आगामी राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 से पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 21 अक्टूबर को जयपुर में मुख्यमंत्री कार्यालय में भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी से मुलाकात की। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच राजनयिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने पर विशेष रूप से राजस्थान सरकार 9 से 11 दिसंबर तक जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 की मेजबानी करेगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संयुक्त अरब अमीरात के निवेश मंत्री मोहम्मद हसन अल सुवैदी से मुलाकात की। इस बैठक का उद्देश्य राजस्थान में निवेश संभावनाओं को बढ़ावा देना था। मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों ने विभिन्न निवेश प्रस्तावों पर चर्चा की और इसके बाद समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में विदेशी निवेश को आकर्षित करने और राजस्थान की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। इस बैठक को दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को और सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। बेंगलुरु के बाबूसापल्या में मंगलवार को एक निर्माणाधीन इमारत भारी बारिश के बीच ढह गई, जिसमें 3 मजदूरों की जान चली गई। अधिकारियों के अनुसार इस हादसे में 17 से ज्यादा मजदूर मलबे में फंस गए थे। एक घायल मजदूर ने किसी तरह खुद को मलबे से बाहर निकाला और घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस, अग्निशमन और आपातकालीन सेवा दल मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस सपा के बीच बात बनती दिख रही है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच बातचीत हुई है। उसके बाद अब माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी अब फूलपुर सीट कांग्रेस के लिए छोड़ सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने रूस पहुंचे हुए हैं। पीएम मोदी ने सबसे पहले मेजबान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। आज पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग रूस के कजान में एक दूसरे से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच होने वाली इस औपचारिक बैठक पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। यह बैठक 2020 में शुरू हुए सीमा गतिरोध के बाद LAC पर गश्त व्यवस्था पर दोनों देशों के बीच एक समझौते के बाद हो रही है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बैठक की पुष्टि की है और कहा है कि बैठक के बाद एक संयुक्त बयान भी जारी किया जाएगा। रूस की अध्यक्षता में 22 से 24 अक्टूबर तक चलने वाले इस सम्मेलन में आर्थिक सहयोग, जलवायु परिवर्तन और डिजिटल समावेश समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी और साथ ही नए सदस्यों को शामिल करने पर भी विचार किया जाएगा। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की यात्रा जब जम्मू पहुंची तो उन्होंने वहां एक महत्वपूर्ण बयान दिया। शंकराचार्य ने कहा कि उनकी यात्रा को सिर्फ हिंदुओं का ही नहीं बल्कि मुस्लिमों और अन्य धर्मों के लोगों का भी समर्थन मिल रहा है। यह उनके संदेश की व्यापक स्वीकृति को दर्शाता है। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि भारत को पाकिस्तान से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि वह लगातार षड्यंत्रों में लिप्त रहता है। उन्होंने यह भी कहा कि शांति और सद्भाव बनाए रखना सभी धर्मों की जिम्मेदारी है और आपसी सहयोग से ही समाज में स्थिरता आ सकती है। मध्य प्रदेश की चर्चित IAS अधिकारी शैलबाला मार्टिन एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। सरकारी कामकाज में भी शैलबाला मार्टिन की कड़क छवि है। वहीं जब वह सामाजिक मुद्दों पर सवाल करती हैं, तो इस पर विवाद शुरू हो जाता है। शैलबाला मार्टिन ने ईसाई धर्मगुरुओं से लेकर मंदिरों में लाउडस्पीकर तक पर सवाल उठाए हैं। अभी वह मंदिरों में लाउडस्पीकर को लेकर चर्चा में है। भारत की पूर्व महिला पहलवान साक्षी मलिक ने हाल ही में बबीता फोगाट और बजरंग पुनिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साक्षी मलिक ने दावा किया कि बबीता फोगाट की वजह से उनका आंदोलन कमजोर हो गया था। यह आंदोलन भारतीय कुश्ती महासंघ के तत्कालीन अध्यक्ष और पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ शुरू किया गया था, जिन पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे थे। साक्षी का कहना है कि बबीता फोगाट ने उस समय आंदोलन को कमजोर करने में भूमिका निभाई, जिससे पहलवानों की लड़ाई प्रभावित हुई। इस विवाद के बाद कुश्ती जगत में हलचल मच गई है
और इन आरोपों पर अब सभी की नजरें हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज वायनाड लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगी। इस विशेष अवसर पर पार्टी की संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कई अन्य प्रमुख नेता भी मौजूद रहेंगे। यह नामांकन कांग्रेस के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और पार्टी की रणनीतिक योजनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रियंका गांधी की उम्मीदवारी को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। सभी नेताओं की उपस्थिति इस बात का संकेत है कि कांग्रेस वायनाड सीट को लेकर गंभीर है और चुनावी मैदान में पूरी ताकत से उतरेगी। BRICS समिट 2024, रूस में राष्ट्रपति पुतिन, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और पीएम मोदी, पीएम नरेंद्र मोदी की मुलाकात का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पीएम मोदी ठहाके लगाकर हंसते नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी रशिया विजिट। दरअसल मंगलवार को रूस के कजान शहर में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रशिया कजान ब्रिक्स समिट 2024 से इतर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हुई। पीएम मोदी पुतिन मीटिंग और द्विपक्षीय बातचीत हुई। इस बैठक के दौरान हंसी मजाक के क्षण भी देखे गए। दरअसल पुतिन का भाषण समझने के लिए नरेंद्र मोदी को अनुवादक की जरूरत पर रूसी राष्ट्रपति के कमेंट ने पूरे सभागार का माहौल हल्का फुल्का कर दिया। नरेंद्र मोदी भी पुतिन की बात पर हंसे बिना नहीं रह सके। पीएम मोदी पुतिन जोक वीडियो। दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संबंधों और बेहतर समन्वय का जिक्र करते हुए पुतिन ने पीएम मोदी को संबोधित करते हुए मजाकिया अंदाज में पीएम मोदी पुतिन लाफ वीडियो कहा कि भारत और रूस के संबंध इतने प्रगाढ़ हैं कि मुझे लगता है आप मेरी बातें बिना ट्रांसलेटर की मदद के भी समझ सकते हैं। पुतिन के इतना कहते ही पीएम मोदी ठहाके लगाकर हंस पड़े। इसके बाद रूसी राष्ट्रपति को जवाब देते हुए पीएम मोदी ने भी कहा कि पिछले 3 महीनों में मेरा रूस का ये दूसरा दौरा है, जो दोनों देशों के बीच की गहरी साझेदारी और दोस्ती को दर्शाता है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग को लेकर समझौता लगभग तय हो गया है। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के नेता संजय राउत ने बताया कि कांग्रेस, उद्धव सेना और शरद पवार की एनसीपी के बीच इस विषय पर सहमति बन गई है। उन्होंने यह भी दावा किया कि 23 अक्टूबर की शाम तक उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी जाएगी। इस समझौते के तहत तीनों पार्टियों के बीच सीटों का वितरण होगा, जो आगामी चुनावों के लिए महाविकास अघाड़ी के प्रत्याशियों को तैयार करने में मदद करेगा। इस विकास को लेकर सभी पार्टियों के समर्थकों में उत्साह है और यह देखना दिलचस्प होगा कि यह गठबंधन चुनावी मैदान में कैसे प्रदर्शन करता है।